जय श्री कृष्ण। बच्चों, एक आज हम अलग हट के कहानी सुनेंगे। रामनवमी अभी हुई है तो राम जी की कहानी सुनेंगे। दशरथ जी अयोध्या के राजा है और दशरथ जी के 4 बेटे हैं और उनमें राम बड़े हैं, आप सबको पता है। तो राम जी जब 14-15 साल के हो गए थे तो गुरुकुल की पूरी शिक्षा करके अपने राजमहल में आए थे। अब कभी कभी जाकर वो राज दरबार में भी बैठते थे। एक बार क्या हुआ, महामुनि विश्वामित्र जी राजा के दरबार में पहुंचे और राजा ने देखा विश्वामित्र जी आए, तुरंत उठ के खड़े हुए, आओ भगत की, बैठाया, पाद्य पूजन किया और पूछा, बताइए गुरुदेव, आपके लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं आज कुछ आपके पास मांगने आया हूँ, बोलिए, आप जो चाहते हैं महर्षि, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, क्या चाहिए बोलिए। और जैसे ही दशरथ जी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, हम तो आपके राज दरबार में राजमहल से कुछ नहीं चाहते, तो क्या चाहिए आपको, बोलिए ना महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे तो मैं राम को लेने आया हूँ। क्यों महाराज? अरे वो राक्षस ऐसे हैं, आते हैं हमारे यहाँ, हम लोग यज्ञ हवन करते हैं, हम तो वनों में रहने वाले लोग हैं, तपस्वी हैं, यज्ञ हवन पूजन जप तप करते रहते हैं, जिससे कि समाज का भी कल्याण हो सकता है। और इंद्रदेव पानी बरसाते हैं, हम यज्ञ हवन करते हैं, उन देवताओं को हवि प्रदान करते हैं और उससे वे संतुष्ट होते हैं, तब कहीं पर भूमि पर जाकर बारिश होती है। और इसी कार्य में ये बाधा डालने के लिए आ जाते हैं राक्षस, जो बड़े बड़े हैं, मारीच है, सुबाहु है, ताड़का है, खर है, दूषण है, ये सारे आते रहते हैं और हमारे यज्ञों का नाश कर देते हैं। हम यज्ञ हवन करते हैं, ऊपर से ऐसी कोई हवि डाल देते हैं उसमें कि वो अपवित्र हो जाता है हवन, रक्त मांस से डालते रहते हैं और हमारा वो हवन पूरा ही नहीं हो पाता है। इसलिए मैं राम को लेने आया हूँ। अब दशरथ जी तो पसीने छूट गए, राम तो सबसे बड़ा प्यारा है, सभी बेटे प्यारे हैं संतानें, लेकिन राम तो बहुत ही प्यारा है और वो तो अभी सुकुमार है महाराज, उसको कैसे भेजूं मैं आपके साथ, चलो मैं आता हूँ, मैं उन राक्षसों को मारूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं राजन, मैं तो राम को ही लेने आया हूँ, राम को ही मुझे दीजिए। अब विश्वामित्र राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ की ओर देखा, वो तो उनके कुलगुरु है। वशिष्ठ जी ने भी कह दिया, हाँ राजन, भेजिए अपने लाडलों को, इनके साथ भेजिए। अब जब ये बात सुनी लक्ष्मण जी ने, तो लक्ष्मण जी और राम जी, इनकी तो जोड़ी है, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी है। अब लक्ष्मण जी को जब समझा भैया जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो लक्ष्मण भी आ गए, मैं भी जाऊंगा, मेरे भैया अकेले नहीं जा सकते, मैं भी राम भैया के जाऊंगा। अब क्या, विश्वामित्र जी की बात राजा दशरथ जी को माननी पड़ी और जैसे तैसे मन को कड़ा करके दशरथ जी भेजने को अपने बच्चों को तैयार हो गए। भेजा और कहा, मैं रथ के साथ आपको भिजवाता हूँ, रथ में बैठा कर। विश्वामित्र मुनि ने कहा, नहीं राजन, ये तो मेरे साथ पैदल ही चलेंगे, क्योंकि जो राज्य सिंहासन बैठने वाला, राज्य सिंहासन पर आगे जाकर बैठने वाला है, उसे कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, उसे कष्टों को भी सहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि राजगद्दी पर बैठे गए और आराम, ऐशो आराम की जीवन जिए, ऐसा नहीं होता है। राजा जो वही होता है जो कष्टों को भी सहना सीखे, और मैं ऐसे ही इनको ये शिक्षा दिलाना चाहता हूँ। तो आपको मेरे साथ भेजना होगा और वो पैदल ही चलेंगे, आपकी राजमहल की कोई वस्तु उनके साथ नहीं रहेगी। अब क्या करना, ऋषियों की बात सुननी पड़ती थी और जैसे ही मानकर राजा ने उनके साथ भेज दिया। अब राम लक्ष्मण चले हैं पैदल पैदल। देखो, राजमहल में रहने वाले राजकुमार है, लेकिन
पैदल चल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी जाना होता है तो हम जाना नहीं चाहते, हमें तो तुरंत साइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, टू व्हीलर चाहिए। देखो राजकुमार महलों में रहने वाले लेकिन चले हैं दशरथ जी विश्वामित्र जी के साथ पैदल पैदल आगे आगे जा रहे हैं। रात हो गई, अब सोना कहाँ है, महलों में सोने वाले राजकुमार है लेकिन कहाँ पर सो रहे पता है आपको, वो ही भूमि की शैया और पत्थर का सिरहाना। जा रहे रात को सो रहे, खाना क्या है दिन भर, कंदमूल फल जो मिलेगा रास्ते में वही तो खाना है। यहाँ से कोई हमने टिफिन लेके नहीं चले हैं अयोध्या से कि बीच में भूख लगे और टिफिन खोल के खा लिया। हम लोग तो घरों में बनती है रसोई, उसको भी बोलते हैं ये नहीं भाता मुझे, वो नहीं खाऊंगा मैं, रोज रोज वही क्या बनाती हो। ये माता अपने मम्मी के साथ, अपने माता जी के साथ हम झगड़ा करते रहते हैं। देखो महलों में रहने वाले राजकुमार राम और लक्ष्मण जो मिलता है वही खाते हैं, कभी शिकायत नहीं करते कि हम लोग ये नहीं खाएंगे, हमें तो महलों का खाना याद आ रहा है, वैसे नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे चल रहे हैं, जा रहे हैं, आगे कहीं दूर चले गए। अब विश्वामित्र जी का आश्रम कोई नजदीक तो था नहीं, दूर था, और दूर चलते जा रहे हैं। बीच में नहाना कहाँ है, बाथरूम में नहीं है, गर्म पानी से नहाना ऐसा नहीं है, जो नदियाँ मिलती है नदियाँ में नहाते हैं, पत्थर का सिरहाना लेकर सोते हैं और भूमि की शैया बनाकर सो रहे और चल रहे आगे आगे। बहुत दूर गए, विश्वामित्र जी का कुटिया आश्रम आना ही था, तब तक देखा एक बड़ी राक्षसी देख रही है कि ये कौन, अच्छे राजकुमार दिख रहे हैं, बहुत सुंदर है। उसने सोचा ये कौन है, इसको तो मैं खाऊंगी, बहुत मीठा मीठा उनका स्वादिष्ट होगा मांस, मुझे खाना है। और जैसे ही वो अट्टहास करती गर्जना करती हुई आई और राम जी ने देखा उसको, विश्वामित्र जी को पूछा ये कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा रघुवर ये वही है ताड़का जो हमें बहुत सताती है, लेकिन ये स्त्री है, क्या इस पर हाथ चलाओगे। राम जी ने कहा जो मेरे धर्म के लिए नुकसान करते हैं वो सारे आतताई है, देश देव और धर्म के लिए जो काम करता है वो ही मेरे लिए काम करने वाले जो लोग हैं वो ही मेरे लिए तो श्रेष्ठ है, और ये जो आतताई है देश देव और धर्म के साधु संतों को सताते हैं उनको तो मारना मेरा परम धर्म है। और जैसे ही वो अट्टहास करने वाली गर्जना करने वाली ताड़का को देखा, भगवान राम ने जो धनुष बाण चलाया, एक ही बाण में ताड़का हा हा करती हुई नीचे गिर गई और मर गई। राम जी ने उसको मार दिया। आगे आए आश्रमों में, जब आश्रम में आए थे तो सारे लोग बैठे थे, राह देख रहे थे। जैसे आश्रम में प्रवेश किया, राम जी ने सबको प्रणाम किया और सबको कहा कि आप निश्चिंत होकर यज्ञ करिए, हवन करिए, तप करिए, हम लोग आपकी रक्षा करेंगे, चिंता मत करिए। जैसे ही वो बैठे, दूसरे दिन से हवन की तैयारी हुई, हवन करने लग गए और उसी समय तो 2 राक्षस, एक मारीच और सुबाहु आ गया। ऐसे अट्टहास करते गर्जना करते हुए आए थे। देखा कि ये 2 लोग कौन है, ये राजकुमार पहरा लगा रहे थे आश्रम की चारों ओर रक्षा करने के लिए, और वो ऊपर से देख रहे थे। जैसे ही देखा राम ने, और वो मांस वगैरह सब लेके आए थे उस हवन में डालने के लिए, भगवान राम ने देखा, एक बाण चलाया और लक्ष्मण जी ने सुबाहु को मार गिराया, और दूसरा बाण राम जी ने चलाया जिसको फर लगा हुआ भी नहीं था, बिना फर का बाण छोड़ा और वो मारीच को दूर लेके गया। मारीच कहीं जाकर गिर गया और सुबाहु मर गया। अब और भी जो भी राक्षस आते थे राम जी उनको मार रहे थे, और इस तरह से विश्वामित्र का यज्ञ सफल हो गया ऋषि का। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, धन्य हो राजकुमार, आपने तो बहुत अच्छा ऐसा काम कर दिया। अब बैठ
इस तरह से भगवान राम का अवतार ही इसके लिए हुआ था कि राक्षसों का नाश करे और अच्छे लोगों के लिए काम करना, यही काम होता है। वैसे ही राम सबके प्यारे थे, क्योंकि सबके प्रिय काम करने वाले दुनिया को प्यारे होते हैं। बच्चों, ध्यान में आया आपके कि क्यों हम लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो थाली में आया उसको भगवान का प्रसाद समझकर भोजन करना चाहिए। राम जी ने कभी शिकायत की थी क्या? वनों में घूम रहे थे, हम राजकुमार हैं, हमें वो खाना चाहिए। वो ऐसे कहते तो कैसे वहाँ पर रहते और चलते रहे थे, क्योंकि जिनको आगे जाकर अच्छा काम करना होता है, बड़ा काम करना होता है, उसको कष्टों को सहना भी आना चाहिए। समझे बच्चों? जय श्री कृष्ण।